हेलो मेरा विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, रीट का एग्जाम आपका होने वाला है। उसके लिए हम हिंदी के प्रश्न लेकर आए हैं, जो व्याकरण संबंधित प्रश्न होने वाले हैं। चलो हम चलते हैं अपना पहले प्रश्न की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे इस वीडियो देखने के लिए। आपको हिंदी की शिक्षण विद्या है वो अगली क्लास में दिखाई जाएगी। इससे पहले आपका व्याकरण के प्रश्न हल करवाए जाएंगे ना। आपका जो भाषा संबंधित है ना, ये प्रश्न एक जुड़ा हुआ है। इससे भी देख ले। पहला ही प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, निम्न में से भाषा के भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मौखिक, ऑप्शन नंबर बी आपका लिखित, ऑप्शन नंबर सी आपका ए भी, ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं। जल्दी से पहले ही प्रश्न का आपका राइट आंसर देना है। बिल्कुल जी, मौखिक होता है और लिखित होता है। ए बी दोनों आंसर होगा आपका। आपको आंसर से अच्छी तरीके से देना। ए बी दोनों, यहां पर ए बी दोनों लिखा हुआ है, आपका ए बी दोनों होगा, मौखिक भी होगा और लिखित भी होगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है पूर्वी हिंदी में शामिल की गई है। पूर्वी हिंदी में शामिल की गई है। ऑप्शन नंबर है अवधी, ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी है बंगाली, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषा, अवधी भी शामिल है, आपकी छत्तीसगढ़ी शामिल है और बंगाली भी शामिल है। उपयुक्त सभी हो जाएगी। आपका तीसरा प्रश्न, आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से अनुनासिक शब्द है। अनुनासिक, ऑप्शन नंबर ए ख, ऑप्शन नंबर बी है छ, ऑप्शन नंबर सी है ब, ऑप्शन नंबर डी है न। आपका अनुनासिक शब्द पूछा भाई। अनुनासिक, नासिक, जिससे अनुनासिक शब्द होता है जो नाक से निकलने वाला होता है। नाक से निकलने वाला, बिल्कुल जी न होगा। आपको न बोले न, और ख बोलते ही कहां से निकलेगा, ख कहां से निकलेगा, जल्दी से बताइए। ख कहां से निकलेगा भाई, ख कहां से निकलेगा, कंठ से निकलेगा आपका ख। छ, छ कहां से निकलेगा, छ। तालु से निकलेगा आपका छ। ब कहां से निकलेगा, ब जल्दी से बताना, ब कहां से निकलेगा, ब कहां से निकलेगा भाई आपका, जल्दी से बताना ब। अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए। ब ओष्टी। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न होगा। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जो जुड़ा हुआ होता है। देखो स्र कहां से जुड़ा है, स्र किससे जुड़ा है, स्र क और स से, क और स से प्लस अ से, कृक्ष। स्र कहां से जुड़ा भाई, त्र और र से, त्र। अ तो इसमें भी होगा ना, अ तो सब में होगा, टेंशन ना लो। ज्ञ किससे होगा, ज और ज्ञ से आधा आएगा ना, आधा आपको ध्यान रखना है। और उपयुक्त सभी आपका होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका पांचवा प्रश्न पूछा गया है हिंदी। ये क्या हो गया, हाँ हो गया सही। हिंदी में स्वरों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी है 15, ऑप्शन नंबर सी है 16, ऑप्शन नंबर डी है 19। सभी को पता है हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11, पर कभी कभी है ना कंफ्यूज में वो 15 कराते हैं, इसलिए आपको 11 रखना है याद। आपको कौन कौन सी होती है ये तो पता ना। हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, छठा प्रश्न आया है। निम्नलिखित में से प ट वर्ग का सही क्रम है। प और ट वर्ग का, प वर्ग ट वर्ग का सही क्रम है। कंठ और तालु, दांत और तालु, अष्ट और मूर्धा, दांत और कंठ। अभी मैंने बताया था, अभी जिसने पढ़ा होगा ना, जो मैंने अभी बताया था, जिसने भी कहा होगा, जैसे अच्छी क्लास देखी होगी ना, पहला ही प्रश्न वही आंसर बता देगा। कंठ और कंठस्य, अ क ख ग घ ढ, यहाँ होगी। ढ एक नासिका शब्द है, आपको ढ एक नासिका शब्द है। और प वर्ग और ट वर्ग किस में आएगा, प वर्ग और ट वर्ग। प वर्ग तो आपका ओष्ट आएगा, ओष्ट। आपका ट वर्ग किस आएगा, ट वर्ग मूर्ध से, ये कहां पर है, ये ओष्ट और मूर्ध, बिल्कुल जी सी आंसर होगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका सातवां प्रश्न पूछा गया है। संस्कृत भाषा के वह शब्द जिसका हिंदी में रूपांतरित हो गया। तत्सम तद्भव दोनों ही नहीं, वो होगा तद्भव, जैसा था वैसा ही, तद्भव। तत्सम यानी पहले उसका, आपका राइट आंसर बी होगा। ये तो है ना, जो रूपांतरित हुआ ना वो होगा, जो संस्कृत रूपांतरित हिंदी में होगा ये तत्सम होगा। आठवां प्रश्न आ रहा है, वो शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने होते हैं। यौगिक, योगरूढ़, रूढ़, अव्यू, ये शब्द बताना है।
वो शब्द जो दो या दो से अधिक से बड़े होते हैं। जल्दी से बताएं 8वें प्रश्न का राइट आंसर। सभी का आंसर आ जाना चाहिए 8वें प्रश्न का। बिल्कुल जी बिल्कुल, मेरे को लग रहा है सभी बच्चे दे देंगे इसका आंसर। आंसर सभी दे देंगे इसका, तो मेरे को तो लग तो रहा है दे देंगे। बिल्कुल यौगिक होगा, बिल्कुल यौगिक, यौगिक। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न आपसे कह रहा वो शब्द जो लिंग वचन कारक आदि के अनुसार परिवर्तित होते हैं, मतलब बदल जाते हैं, जो किसे लिंग, लिंग वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कारक कर्ता ने कर्म वाला और आदि आदि से परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी, अविकारी शब्द और अवयव। बिल्कुल जी, वो विकार होगा, क्योंकि उसमें बदल जाता तो उसका विकार हो जाएगा, विकारी। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से संज्ञा के भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, तीनों ही होते हैं, आपको पता ही है, सभी है। जाति में व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, आपको पता है। व्यक्ति, वस्तु, जाति और भाव, ये देखो यहीं से बन गया आपका संज्ञा की परिभाषा भी बन गई यहां से। अगला प्रश्न आपका 11वां प्रश्न आ रहा है। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, ये प्रश्न पूछा जा सकता। शिशु की जाति है, उसे भाववाचक बनाना क्या है? शिशु, शिशु, बच्चा, बचपन। बचपन तो होगा नहीं, बच्चा होगा नहीं, शिशु होगा नहीं, शिशु तो दिया हुआ है आपका, शिशु होगा, शिशु अवस्था। 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। भाववाचक संज्ञा के प्रकार होते हैं, भाव, वाचक, वाचक, वाचक। 3, 5, 8, 9 भाववाचक संज्ञा के भेद होते हैं या प्रकार होते हैं। जल्दी से बताएं भाववाचक, जल्दी से बता देना भाई, भाववाचक संज्ञा के प्रकार। आंसर आ जाना चाहिए, भाववाचक संज्ञा के प्रकार, भाववाचक संज्ञा के प्रकार। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, यह प्रश्न सभी दे देंगे 3, बिल्कुल जी। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 13वां प्रश्न आ रहा है। निम्नलिखित में से सर्वनाम होते हैं, मैं, तुम, वह। मैं, तुम, वह, बिल्कुल जी, मैं, तुम, वह तीनों ही सर्वनाम में आते सभी। मैं जाऊंगा, तुम जाओ, वह जा रहा है, ये तीनों ही क्या है? सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द। 14वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 3। विशेषण आपके कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से बताइए, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से। विशेषण, विशेषण आपके 5 प्रकार के होते हैं भाई, 5 प्रकार के। उनका नाम देखो, गुणवाचक, गुण, गुणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। ठीक है ना, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका अंतिमवा प्रश्न हो रहा है, 15वां प्रश्न। खूब मन लगाकर पढ़ो और खाली स्थान दिया हुआ है। खूब मन लगाकर पढ़ो, खाली स्थान, परीक्षा में प्रथम आओ, अथवा ताकि सदैव क्योंकि। देखो अथवा, अथवा जोड़ो, खूब लगाकर पढ़ो, अथवा ये तो होगा नहीं, अथवा खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में, यस ये हो सके। सदैव वो देख लो, खूब मन लगाकर पढ़ो सदैव, ये भी नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा, आपका होगा बी, ताकि, ताकि परीक्षा में प्रथम आ सको, प्रथम। अब आपको मैंने 15 प्रश्न बताए थे, इनमें से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे, इन सभी को कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा साथियों। और आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो ये नंबर है मेरा 82906202 और 89। और आपको मैसेज का टाइमिंग है 9 से 6 होने वाला है, 9 से 6 आपका टाइमिंग है। इस टाइम के बाद कोई भी मैसेज नहीं करेगा, है ना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार की वीडियो के साथ। राधे राधे। और मैंने जो आपकी भर्तियों के रिलेटेड अपडेट थी वो भी मेरे इस चैनल पर दे दी गई है, वो भी आप देख लेना। अलविदा, राधे राधे, जय श्री देव नारायण की।